ये पूर्व राग की पूर्वानुभूत स्मृति। महाराज जी, मैं अग्रपीठाधीश्वर महाराज जी के लिए अपनी बड़े महाराज जी की बगिया के 2 पुष्प लेकर के आया था। महाराज जी, आपके पावन चरणों में दंडोत प्रणाम करूं। महाराज जी ने कहा, मेरा भाव था, एक मैं बात और निवेदित करूं, आप सबके लिए बड़ी आनंददायी होगी कि इस नरोत्तम दास ठाकुर की भाव प्रस्तुति में गुरु वंदना, गुरु निष्ठा, उस सब की परम चरम सीमा आप सबने दर्शित की। सब बालक कोई क्योंकि निमाई पाठशाला का संबंध कोई संप्रदाय विशेष से नहीं है, सूत्र शास्त्र स्तोत्र की शिक्षा है। कई बालक राधारमण जी, बड़े महाराज जी दास के ही प्रणाली में हैं और सब जगह के बालक हैं। आप सबको जानकर बड़ी आनंद होगा कि जो नरोत्तम दास ठाकुर की भाव प्रस्तुति लाला कर रहा था वो महाराज जी का ही शिष्य है, महाराज जी का ही कंठीबद्ध शिष्य है। और महाराज जी जैसे गुरु में ही वर्तमान समय में ऐसी किसी निष्ठा की शिष्य को प्राप्ति हो सकती है। महाराज, तो हम दोनों के मन में ये भाव हुआ कि जहाँ गुरु स्थापना की स्थिति हो वहाँ तो महाराज जी का ही कोई शिष्य करे। और उसने जिस अधिकार से उस भाव को प्रस्तुत किया, स्वाभाविक रूप से भी प्रकट हो रहा था क्योंकि सद्गुरुदेव महाराज सामने विराजमान थे। मैं 2 बार ये पूर्व में लीला देख चुका हूँ, पर आज जैसा अनुभव महाराज जी इससे पहले भी कभी नहीं हुआ। ये केवल आपकी सन्निधि है। और आपसे एक और अनुमति चाहता हूँ, आप पहले बोलें उससे भी पूर्व में, कि इसी कड़ी को उद्देश्य हमारा था कि जो महाप्रभु के 64 महंत और पार्षद हैं उन सब पर ये सब लीला भाव बने। आपने जानवा ठकुरानी का दर्शन किया, नरोत्तम दास ठाकुर का दर्शन किया। इस साल कार्तिक में जो गोपी गीत की कथा दास छोटी सी करता है, आप वहाँ भी किसी भी समय कृपा करेंगे तो श्री श्यामानंद प्रभु का, जिन्होंने श्री प्रिया जी का दिव्य, जिन्हें नूपुर प्राप्त हुआ, वो दिव्य श्यामानंद प्रभु का चरित्र महाराज जी आपकी सेवा में हम दोनों दंपति प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पहले मैं महाराज जी से प्रार्थना करूं, हम सब लोगों को आशीर्वाद दें। उसी क्रम में महाराज जी जैसी आज्ञा कहेंगे, भैया भी और महाराज जी भी कुछ आशीर्वाद देंगे तो अच्छा होगा। प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। 4 युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्व सुशिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। आओ, नांदेड़ वाले स्वामी जी आ गए, पधारो, बड़ी कृपा विराज। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय,
श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य श्री मनमाध्व गौड़ेश्वराचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। हरि शरणम। श्री जानकी जी की प्रधान सखियों में आचार्या स्वरूपा सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी के स्वरूप श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की इस दिव्याति दिव्य रसोपासना भूमि में श्री रेवासा धाम में परम पूज्य नित्य निकुंज प्रविष्ट श्री रेवासा महाराज जी के इस प्रथम वार्षिक श्री सीएपी मिलन महोत्सव में इससे श्रेष्ठ कोई सेवा नहीं हो सकती है जो आज पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज ने, उनके पूरे परिकर ने, भवभूति की माता जी ने पूरे परिकर सहित वैष्णव सहित जो प्रस्तुत की है वह आप अपने आप में बहुत अद्भुत है। अद्भुत नहीं, अद्भुताद्भुत है, अनुपम है। महाराज जी श्री चंद्रकला जी, भाइयों में श्री भरतलाल जी है, दरबार में भरत जी का स्वरूप है उनका, और कुंज में महल में चंद्रकला जी का स्वरूप है। लक्ष्मण जी दरबार में लक्ष्मण जी हैं, अष्ट सहचरियों में लक्ष्मणाजू हैं। शत्रुघ्न जी दरबार में छोटे भाई शत्रुघ्न हैं और निकुंज में सुभगा जी हैं। हनुमान जी नित्य दरबार में हनुमान जी के रूप में हैं और कुंज महल में चारुशीला जी के रूप में। ऐसे दिव्य रसमय स्थल में जहाँ श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपने भजन के बल से, उपासना के बल से श्री अवध मिथिला चित्रकूट की रस भावना को तो प्रकट किया ही, श्री वृंदावन की रस भावना को भी प्रकट किया। चरित्र में वर्णन आता है कि श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा था अपने प्रिय शिष्य नाभा जी से कि तुम चिंता मत करना, बेई आए कहें सब जिनले दिखाए दई सागर में नाव को। आप तो शांत भाव से बैठ जाना। जिन संतों ने यहाँ रहते रहते समुद्र का दृश्य, मेरी मानसी सेवा का दृश्य सब कुछ दिखा दिया, वे संत स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे हृदय में अपने चरित्र का, अपने गुणों का, अपनी लीला का प्रकाश करेंगे। और नाभा जी के ध्यान में जो जो भक्त संत आचार्य प्रकट होते चले गए, उन पर वे उनको लिपिबद्ध करते चले गए भक्तमाल के रूप में। किंतु जब वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, ये तीन महानुभाव जब नहीं आए तो उन्होंने कहा कि सब महापुरुष आचार्य आए, ये क्यों नहीं आए ध्यान में। तो उन्होंने कहा कि 24 अवतारों का स्मरण करके सभी उपासकों के इष्ट स्वरूपों को आपने भक्तमाल जी में विराजमान कर दिया, किंतु ये रसिक अनन्य तो श्री जी के ही अनन्य उपासक हैं।
इसलिए, और ये तीनों आचार्य वृंदावन के बाहर गए ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं है कि स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी और व्यास जी वृंदावन आने के बाद कहीं गए हो। ये आ नहीं सकते यहां। और ये श्री जी के अनन्यानुरागी है। तब कहा गुरुदेव आप कृपा करें, उनके बिना फिर भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता कैसे होगी। तब इसी रेवासा कुंज में जहां हम आपको दर्शन कराने ले गए थे, अग्र स्वामी जी का पद है, बंदऊ राधिका पद पद्म। जैसे ही इस पद को आपने गाया, अष्ट सहचरियों के सहित श्री राधा रानी प्रकट हो गई। और श्री जी प्रकट हुई तो वृंदावन प्रकट हो गया, लता पता प्रकट हो गई, और श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरिदास जी तीनों यहाँ कुंज में प्रकट हुए। और इसलिए तीनों के छप्पे क्रम से कहे। तो उपासना के बल से आपने अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट की रसोपासना को तो प्रकट किया ही, वृंदावन को प्रकट करके, रसिक त्रिवेणी को प्रकट करके, उस राधा रानी को अष्ट सहचरियों के साथ प्रकट करके उस भाव को भी प्रकट किया। और हमें लगता है उस भाव की दिव्यता का ही यह दिव्य परिणाम है कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का यह दिव्य चरित्र अत्यंत भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया। इतना अद्भुत है कि हमारी जिह्वा में सामर्थ्य नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कह सकें। रोम रोम आह्लादित है, रोम रोम प्रसन्न है। वस्तुतः भगवान जब अपनी भक्ति का प्रचार करते हैं तो वह केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही भक्ति का प्रचार नहीं होता है। स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्यों में जो भक्ति का प्रचार रैदास जी के द्वारा, धना जी के द्वारा, सेन जी के द्वारा हुआ, कबीरदास जी के द्वारा हुआ, वो दूसरों के द्वारा नहीं हो सका। ये सब महाभागवत ही थे, पर इन स्वरूपों में प्रकट होकर जो भक्ति का प्रचार हुआ, तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कोटि के जो महापुरुष हैं वे चारों वर्णों से ऊपर हैं और वे चारों आश्रमों से ऊपर हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कोटि के जो महापुरुष हैं उनमें और श्री कृष्ण में और श्रीमती राधा रानी में, युगल में, इस दास की भावना के अनुसार अणुमात्र भी भेद नहीं है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात। हमने नाभाजी का एक दोहा कहा कि भक्त दाम संग्रह करे, भक्त रूपी पुष्पों का, उनके भावों का, उनके चरित्रों का संग्रह करे, केवल संग्रह करे, अथवा केवल उनको कहे, अथवा केवल उन्हें सुने, अथवा इतने सब का भी अवसर न हो तो केवल अनुमोदन करे, तो इतने मात्र से वह जीव श्री ठाकुर जी की गोद का अधिकारी हो जाता है। इस नाटिका की जो दिव्य भावपूर्ण प्रस्तुति हुई, उसमें पहले भावों का चयन किया गया, फिर संवाद कहे गए, फिर उसे सुना गया और फिर संतों के द्वारा उसका अनुमोदन हुआ। तो निश्चित ही हम नाभाजी की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए श्री जानकी नाथ जी के चरणों में यह बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि इस दिव्य नाटिका के भक्त चरित्र प्रस्तुत करने के जितने पात्र हैं वो सबके सब श्री राधा रमण लाल जी की गोद के अधिकारी हो गए। नाभाजी की वाणी झूठी थोड़ी है। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, प्यारो सामान्य नहीं, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। उपजाऊ भूमि में बीज पड़ता है तो बहुत जल्दी वृद्धि को प्राप्त होता है। निश्चित ही आपके हृदय की उर्वरा भूमि को राधा रमण लाल जी ने
अपनी कृपा करुणा से सिंचित करके इतना दिव्य बना दिया है कि जो भाव बीज उसमें पड़ते हैं वो जल्दी ही विराट रूप धारण करते। 20,000 से 2 लाख और अब 2 लाख से 20 लाख होने में भी देर नहीं लगनी, क्योंकि भक्ति का प्रचार जितना अधिक हो। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, किसी ने पूछा महाराज जी भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, तो महाराज जी कहते थे, गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, जो दिया था वो मिला है, जो दोगे वो मिलेगा। आज वर्तमान जीवन में हम लोगों को जो कुछ भी मिला है वो किसी जन्म में किसी सुपात्र को हमने जो दिया था वही हमें मिला है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान की कथा का, भगवान के उत्सवों का जितना दान करोगे उतना अधिक भक्ति तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगी। और इसका प्रमाण देवर्षि नारद जी है। महाराज जी, देवर्षि नारद जी ने कहा, कलिना सदृशक कोपि योगो नास्ति बरानने तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। तो भक्ति महारानी ने क्या कहा, न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। इससे समझना ये है कि नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि घर घर में जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा, तो भक्ति ने प्रतिज्ञा की, नारद जी तुम्हारा हृदय छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। इसका आशय है जो घर घर में जन जन में हरिनाम प्रचार, वैष्णवता के प्रचार, भक्ति के प्रचार का संकल्प करता है, उस भाग्यशाली जीव के हृदय को भक्ति महारानी छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। तो भक्ति को अविचल बनाने का ये साधन है। और हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि जो भी पात्र हैं ये कोई प्रोफेशनल नहीं है कि जिनको कुछ चाहिए, ये सब अपनी अपनी सेवा का विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हैं। और इस नाटिका के पूर्व आप लोगों ने विधिवत मंत्रानुष्ठान किया और जिस जिस आचार्य की भूमि से ये भाव आए उन आचार्यों की भूमियों में जाकर प्रणाम किया, वहाँ से प्रसाद रूप में एक एक वस्त्र लिया और एक उपासनात्मक भाव से इसको प्रति ये दिव्य है। ये 64 महंत का जो भाव हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय पूज्य श्री गोस्वामी जी के हृदय में जागृत हुआ है। श्री गौर हरि के चरणों में, श्री जानकी नाथ जी के चरणों में, श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में प्रार्थना है कि अब जल्दी जल्दी नाटक बनाने पड़ेंगे और 64 को जल्दी पूरा करना पड़ेगा और हमें इसी प्रकार के दर्शन का सौभाग्य आप प्रदान करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ सबके हृदय में हरि भक्ति नाम के प्रति प्रेम अविचल हो, ऐसी प्रार्थना श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को श्री नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हुए विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।